जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये 2025 बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो पवन ऊर्जा आप लोगों का हो जाएगा जैव संसाधन, ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर है। इसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रवहनीय संसाधन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नदी संसाधन हो जाएगा प्रवहनीय। 2 का ए नंबर सही आंसर है। 3 में देखते हैं इनमें से कौन कीमती अनवीकरणीय संसाधन है, यानी सबसे कीमती संसाधन कौन है। तो आपका हो जाएगा खनिज। पवन तो होगा नहीं, और नहीं जल, और नहीं वन होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी खनिज आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते ही इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो आपका हो जाएगा कोयला। कोयला जो है सीमित मात्रा में है, बाकी सब है असीमित यानी नवीकरणीय है। इसके बाद 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ग 1968 सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है, यानी सामाजिक स्थान पर बना मंदिर को हम लोग सामुदायिक मंदिर बोल सकते हैं। चलिए लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक जो है 1972 में प्रकाशित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। तो 1992 में जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, वो भी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। तो राजस्थान में आप लोगों को पता होगा मरुस्थल वहाँ पर ज़्यादा है और वर्षा कम होती है, तो वहाँ जल की ऊर्जा की मात्रा कमी है। चलिए तट रेखा से समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्रों का आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है, यानी कितने समुद्री मील तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर तक। इसके बाद देखते हैं काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम आप लोगों को पता होगा रेगुर मृदा है। मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो शुद्ध मिट्टी का पीएच मान यानी एवरेज मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए 7। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़, यानी भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार है जलोढ़ मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो भूमि का निम्नीकरण होना मुख्य कारण है उसका अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई करने से भूमि निम्नीकरण हो जाती है, तो पंजाब में इसका यही मूल कारण है। इसके बाद है इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है। तो स्थानीय मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। 5 का ऑप्शन नंबर क सही आंसर होगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। भारतीय कृषि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है। तो इसका आंसर होगा 17.32%। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा 7 के। मृदा संरचना के मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती हैं। तो मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर 3 परतें होती है। ऑप्शन नंबर बी यानी ख इसका सही आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाया जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितने भूमि निम्नलिखित हो चुकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।